तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने जाए सर्कल्स एक्सरसाइज 10.2 का सम नंबर 3। इसमें बोला गया है इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद द सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री देन एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री और 80 डिग्री। तो फ्रेंड्स, आज का सम बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के आज का सम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें बोला जा रहा है एक सर्कल है विद सेंटर ओ, और इसमें बोला जा रहा है कि यहाँ पे दो टेंजेंट है जो कि एक पॉइंट में मिल रहा है एंड दैट पॉइंट इज पी एंड दिस विल बी डिनोटेड एज ए एंड बी। अब इसमें बोला जा रहा है कि हम लोग का जो पी ए और पी बी है वो हम लोग का इंक्लाइन कर रहा है 80 डिग्री पे, और इसमें अब बोला जा रहा है कि हम लोग को एंगल पी ओ ए यानी कि हम लोग को ये एंगल निकालना है। सॉरी, ये एंगल पूरा नहीं, हम लोग को यहाँ पे पी ओ ए यानी कि इसका बीच का एंगल निकालना है, ये वाला। तो यहाँ पे फ्रेंड्स चलिए हम लोग पहले इसका पूरा एंगल निकाल ले रहे हैं, उसके बाद फिर वो तो हाफ हो ही जाएगा। तो इसका पूरा एंगल हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे कि ए पी ओ, एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू 80 डिग्री, और यहाँ पे हम लोग का ओ ए पी कितना होगा, यहाँ पे एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यहाँ पे हम लोग का एंगल ओ बी पी यानी कि दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये वाला हम लोग का कैसा है, ये वाला आप लिख सकते हैं कि द रेडियस टू द टेंजेंट is perpendicular to the point of contact, है ना। तो हम लोग का ये टेंजेंट है और यहाँ पे ये हम लोग का रेडियस है, तो ये हम लोग का ऑलवेज परपेंडिकुलर रहेगा। सिमिलरली दिस ऑल्सो। तो यहाँ पे ये 90 है, ये 90 है, ये 80 है, और ये हम लोग का क्वाड्रिलेटरल है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिंस ए पी ओ बी या ए पी बी ओ इज अ क्वाड्रिलेटरल, तो देयरफॉर सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स कितना होगा 360, इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन चलिए बना ले रहे हैं। ये हम लोग का क्या होगा, एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी बी ओ प्लस एंगल बी ओ ए प्लस एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू 360 डिग्री, है ना। यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ मैं, एंगल ए पी बी एंगल पी बी ओ, एंगल बी ओ ए और एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू 360 डिग्री है। तो यहाँ पे हम लोग को ए पी बी हम लोग को दिया है 80 डिग्री, और ये पी बी ओ हम लोग को नहीं दिया, तो हम लोग 90 लिए थे, है ना, थ्योरम से। बी ओ ए वैसे ही लिखा वैसे ही लिख देंगे, प्लस हम लोग का ओ ए पी 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, है ना। अब ये हो जाएगा 180 प्लस 80 260 डिग्री, प्लस एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू 100 डिग्री। ये अगर यहाँ आएगा तो 100 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे हम लोग का एंगल बी ओ ए यानी कि बी ओ ए ये पूरा एंगल आ जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप डायरेक्ट मत लिख दीजिएगा कि हम लोग का एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी, वैसे आपका मार्क्स कटेगा। आप पहले ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कीजिएगा, ठीक। उसके बाद मैं बता दे रहा हूँ आगे, पहले आप इन लोगों को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कीजिएगा।
तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए क्या है, हम लोग का ये कॉमन साइड है और यहाँ पे रेडियस है और यहाँ पे सिमिलर एंगल है ना। तो यहाँ पे हम लोग चलिए इसको प्रूफ, ये क्या यही पकड़ ले, चलिए यही पकड़ ले रहे। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या लेना पड़ेगा, ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, कॉमन साइड लिख दीजिएगा, और उसके बाद ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, रेडियस ऑफ द सर्कल, और यहाँ पे रेडियस ऑफ द सर्कल, और ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। थ्योरम आपको मन है तो लिख सकते हैं यहाँ पे, ये वाला थ्योरम। और यहाँ पे हम लोग ये कर दिए, तो और अब क्या होगा, देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी पी बाई आर एच एस, है ना, ये वाला ज़रूर लिखिएगा। अब यहाँ पे सी पी सी टी से हम लोग प्रूफ कर ले रहे कि एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू एंगल पी ओ बी, एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू एंगल पी ओ बी, ठीक, बाई सी पी सी टी। ये वाला प्रूफ कर लिया हम लोग, ये वाला आप नीचे लिखिएगा, मैं यहीं पर प्रूफ कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है, ठीक, ये वाला एकदम ध्यान रखिएगा, ये वाला हम लोग क्यूब सी पी सी टी से प्रूफ किए, ठीक, ये वाला हम लोग आगे काम आएगा। अब आप लोग क्या देखते हैं इसमें कि हम लोग का एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल पी ओ ए प्लस एंगल पी ओ बी, है ना, क्या कहाँ करे, नीचे कर ले रहे, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग कर ले रहे एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल पी ओ ए प्लस एंगल पी ओ बी। आप देख सकते हैं ये वाला इक्वेशन हम लोग का इससे मैच कर रहा है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, है ना, तभी हम लोग ये पूरा बनता है। और अब आप सिंपली लिख दीजिएगा इसके बाद एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू पी ओ ए के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे पी ओ ए के बदले हम लोग लिख सकते हैं पी ओ बी, हम लोग प्रूफ किए थे। तो यहाँ पे अब हम लोग लिख दे रहे हैं एंगल पी ओ बी प्लस एंगल पी ओ बी। अब यहाँ पे एंगल ए ओ बी, या फिर हम लोग को तो क्या बोला गया है कि हम लोग को पी ओ ए निकालना है, तो यहाँ पे पी ओ बी मत लीजिएगा, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा एंगल पी ओ ए प्लस हम लोग पी ओ बी के जगह पी ओ ए लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग कॉन्ग्रुएंट में प्रूफ कर दिए थे, तो यहाँ पे हम लोग का हो जाता है इज इक्वल टू 2 पी ओ ए, और अगर हम लोग का 2 नीचे आएगा तो एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी, है ना। तो यहाँ पे हम लोग का हाफ आ गया, और हम लोग का पी ओ ए कितना निकला था, तो यहाँ पे हम लोग का पी ओ ए है, तो हम लोग का कुछ निकला नहीं था, हम लोग को तो पी ओ ए निकालना है, तो हम लोग का ए ओ बी यहाँ पे निकल गया था 100 डिग्री, बी ओ ए या ए ओ बी बात एक ही है। तो यहाँ पे अब आप लिख दीजिए एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए ओ बी इंटू 100 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हाफ ऑफ 100 मतलब एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो फ्रेंड्स ये सम थोड़ा लेंदी था पर बहुत मज़ेदार भी था। तो यहाँ पे हम लोग का सम कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।